नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ बहुत सारे छोटे छोटे सवालों को लेकर के लोन के गारंटर्स से रिलेटेड। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर सवाल भेजते रहते हैं कि हमने लोन में गारंटी दी है तो उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कहीं हमें उससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो आज उन्हीं सवालों के जवाब दे करके मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूँगी कि अगर आप किसी के बैंक लोन में गारंटर हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, आपको किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी पड़ सकती है लोन में गारंटर होने की वजह से। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपका सवाल भी इसमें कवर्ड हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर लोन में गारंटर हैं तो क्या रिपरकशंस होते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया था जो काफ़ी कुछ कवर करता है, उसमें ये आया था कि मैम अगर मैं किसी लोन में गारंटर था, जो मेन बोरोवर है, जो जिसने लोन लिया था, उसकी डेथ हो गई है तो जो बैंक है वो मुझसे पैसा मांगने की बजाय क्या उस व्यक्ति के बच्चों से नहीं लेगा या उस व्यक्ति के एसेट से नहीं लेगा। तो दोस्तों, मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि पहली चीज जो आपको गारंटर से रिलेटेड समझनी होगी वो ये है कि जो गारंटर है लोन में, ही इज एज गुड एज द बोरोवर। यानी कि जितनी लायबिलिटी बोरोवर की होती है, उधार लेने वाले की होती है, लोन लेने वाले की होती है, ठीक उतनी ही लायबिलिटी एक गारंटर की भी होती है उस लोन में। तो जब भी आप किसी का गारंटी दे रहे हैं लोन में तो बहुत सोच समझ के दीजिए। सिर्फ इसलिए कि वो आपका एक अच्छा दोस्त है या वो आपका पड़ोसी है या वो आपका रिश्तेदार है, आप उसे मना नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा सा असमंजस लग रहा है या रिश्ते खराब हो जाएंगे, उस वजह से अगर आप लोन में गारंटी दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि आपकी लायबिलिटी एज गारंटर सिर्फ ये नहीं होती है कि आप उसे पहचानते हैं और इसलिए आपने साइन करके दे दिया है। आप एक तरह से उधार लेने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, बोरोवर की शूज में कभी भी स्टेप इन कर सकते हैं अगर वो बोरोवर डिफॉल्टर हो गया। देखिए, रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं लेकिन समय का नहीं पता। अगर वो उधार लेने वाला व्यक्ति सडनली डिफॉल्टर हो जाता है, लोन देना बंद कर देता है, अपनी ईएमआईज पे करना बंद कर देता है किसी भी वजह से, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, हो सकता है उसका बिजनेस डाउन चला गया हो सकता है वो बीमारी से जूझ रहा हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, जो भी रीजन हो, तो आपको भी एक तरह से बोरोवर की तरह ही मानेगा बैंक। और जब आपका जो बोरोवर है जिसने उधार लिया है वो डिफॉल्टर हो जाता है तो आप इवन ये भी नहीं कह सकते कि बोरोवर से ही पैसे मांगे जाएं। बैंक की चॉइस है, जहां उसे आसानी से अपनी रिकवरी हो सकती है वो उससे ले लेता है। तो वो गारंटर के भी उतना ही पीछे पड़ सकता है उधार वापसी करने के लिए जितना कि बोरोवर के। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, कई बार हमने ऐसे भी सिचुएशंस देखे हैं जहां बैंक बोरोवर के पीछे पड़ने की बजाय गारंटर के पीछे पड़ जाता है पैसा वापस करने के लिए, क्योंकि उससे रिकवरी करना बैंक के लिए ज्यादा आसान हो जाता है या वो प्रेशराइज कर सकता है पैसा वापसी आने के लिए। तो बैंक ऐसे में कई बार गारंटर के पीछे ज़्यादा लगा रहता है और बोरोवर को हाथ भी नहीं लगाता है। तो यहाँ पे जो सवाल था कि अगर बोरोवर की डेथ हो जाती है तो क्या वो उसके बोरोवर के बच्चों या एसेट्स को छोड़ करके गारंटर के पीछे पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बच्चों ने अगर उस लोन में गारंटी नहीं दी है और गारंटर आप हैं तो चाहे आप उसका उस लोन लेने वाले व्यक्ति से, उस बोरोवर से कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन जो बैंक है वो आपके पीछे पड़ेगा लोन चुकाने के लिए, बजाय कि उस बोरोवर के बच्चों के या लीगल हेयर्स के पीछे पड़ने के। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बैंक को हक होता है कि अगर किसी बोरोवर की मृत्यु हो गई है तो उस बोरोवर के जो एसेट्स थे, सेल्फ एक्वायर्ड एसेट्स थे जो उस बोरोवर के नाम पे थे, उस पे वो क्लेम कर सकता है अपनी लोन वापसी के लिए। लेकिन ये चॉइस एब्सोल्युटली बैंक की है, आपकी एज अ गारंटर नहीं है। इस वजह से भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप गारंटर बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि लोन आप ही ले रहे हैं।
क्योंकि अगर आपका बोरोवर जिसकी आप गारंटी दे रहे हैं वो डिफॉल्टर हो गया तो चांसेस आर हाई कि कहीं आपको ये लोन वापस ना करना पड़ जाए। तो जिस लिहाज की वजह से, असमंजस की वजह से आज आपने गारंटी दी है कि रिश्ते ना खराब हो जाएं, वो थोड़ी बहुत करवाहट से बचने के लिए आपके रिश्ते परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं अगर वो बोरोवर जो है वो डिफॉल्टर हो जाता है। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है किसी भी लोन में गारंटी देते वक्त। सेकेंडली आता है कि आप गारंटर के साथ मॉर्गेजर भी हैं। सपोज कीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, बैंक के पास गिरवी रख दी है एज गारंटर उस व्यक्ति को लोन दिलवाने के लिए, तो यहाँ पे आप और ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपका जो एसेट है वो मेन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, वो मेन कोलैटरल है जिसके बेसिस पे लोन दिया गया है। तो यानी कि जैसे ही ये लोन डिफॉल्ट में जाता है, एनपीओ होता है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो सबसे पहले तो वो जो सिक्योर्ड एसेट है जिसके बेसिस पे लोन दिया गया है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी या फिर कोई और एसेट, उसको बैंक जो है नीलाम करके अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश करती है। और बैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेन बोरोवर की नहीं है, गारंटर की है। वो किसी की भी प्रॉपर्टी हो, अगर बैंक के पास मॉर्गेज्ड है और आपने उसे अपने हाथों से अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखा है, हाइपोथिकेट किया है या फिर सिक्योर्ड एसेट दिया है प्रॉपर्टी के रूप में, मूवेबल एसेट्स के रूप में, किसी भी रूप में दिया हो, चाहे वो आपके शेयर्स हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट, चाहे वो आपका एफडी हो या फिर आपके स्टॉक्स हो आपकी फैक्ट्री के, या फिर आपकी ज़मीन जायदाद मकान कुछ भी हो, अगर आपने वो बैंक के पास मॉर्गेज किया है एज गारंटर, तो बैंक सबसे पहले उसी को नीलाम करके अपना पैसा रिकवर करने का कोशिश करेगी। और आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि आप मेन बोरोवर नहीं हैं तो पहले बोरोवर से पैसा मांगा जाए उसके बाद ही बैंक आपके पीछे पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे मॉर्गेज्ड है तो सबसे पहले आप ही की प्रॉपर्टी नीलाम की जाएगी। तो दोस्तों बहुत बहुत ख्याल रखना है आपको कि एक छोटा सा जो आपका साइन है जो शायद अच्छे रिश्ते में वहाँ जा रहा है वो आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। ये पूरे लोन में से चाहे आपने 1 रुपया भी नहीं लिया है, हो सकता है डिफॉल्ट के वक्त आपको पूरा का पूरा पैसा खुद वापस करना पड़ जाए, अपने एसेट से वापस करना पड़ जाए। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप गारंटर हैं तो यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द बोरोवर एंड यू मे हैव टू पे द होल लोन if the loan turns NPA or it turns into a default loan. And it doesn't matter if you are the main borrower, if you have taken the money or not, but being a guarantor is more than enough for you to step into his shoes, the shoes of the borrower. तो ये था आज का वीडियो। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई और भी सवाल हैं तो ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।